कभी सुना है कि दरख्त अपनी जड़ों की नशोनमा के बारे में शोर नहीं मचाते। वो खामोशी से ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, पानी और ग़िज़ाइयत जज्ब करते हैं, और जब वक्त आता है तो वो एक तनावर दरख्त की शक्ल में सामने आते हैं। इंसान की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करने का इरादा करते हैं, हमारे अंदर जोश व जज्बा होता है और हम चाहते हैं कि सबको बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए खामोशी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने मंसूबे सबको बताते हैं तो लोग अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपकी हिम्मत बंधाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग शक, हसद या मजाक की सूरत में आपकी हौसला शकनी करेंगे। ये मुमकिन नहीं, तुम ये कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत मुश्किल है। ये वो जमले हैं जो आपका एतमाद मुतज़लज़ल कर सकते हैं। आपका दिमाग गैर ज़रूरी दबाव का शिकार हो सकता है, और वो तवानाई जो आपको अपने काम पर लगानी चाहिए, वो इन मनफी बातों में ज़ाया हो सकती है। खामोश मेहनत के फ़ायदे, फोकस और यकसुई। जब आप अपनी तवज्जो लोगों को मुतासिर करने के बजाय अपने काम पर मरकूज़ रखते हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत और लगन से काम कर सकते हैं। गैर ज़रूरी दबाव से बचाओ। जब किसी को इल्म ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो न कोई तनकीद करेगा, न आपकी राह में रुकावट डालेगा। नताइज खुद बोलते हैं। जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं और नताइज सामने आते हैं, तो दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि आपकी कामयाबी खुद एक मिसाल बन जाती है। अंदरूनी खुद एतमादी। जब आप बग़ैर किसी बैरूनी राय के खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप में खुद एतमादी पैदा होती है, जो कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। खामोशी और सब्र का ताल्लुक़। खामोशी के साथ सब्र भी एक अहम किरदार अदा करता है। किसी भी कामयाबी के पीछे सब्र का अमल दखल होता है। जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं और अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं, तो कामयाबी का फल मज़ीद मीठा महसूस होता है। सब्र आपको जल्दबाजी से रोकता है। सब्र आपको मजबूत और बाएतमाद बनाता है। सब्र करने वाले लोग हमेशा सही वक्त पर चमकते हैं। कामयाब लोगों की मिसालें देखें। दुनिया के कामयाब तरीन लोग जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या इलामा इकबाल, उन्होंने अपनी कामयाबी के पहले मराहिल में किसी को नहीं बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो खामोशी से काम करते रहे, और जब उनका काम दुनिया के सामने आया तो सब हैरान रह गए। खामोशी में ताकत क्यों है? खामोशी न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है, बल्कि ये आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। अगर आप किसी भी चीज़ को करने से पहले सबको बताते हैं, तो हो सकता है कि आपकी तवानाई गलत जगहों पर खर्च हो जाए। ज़हनी तवानाई को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने मकासद और मंसूबे अपने तक महदूद रखें, ताकि इन पर बेहतर तरीके से काम कर सकें। क्या होगा अगर आप चुप रहें? अगर आप चुप रहकर काम करेंगे, तो आपके मुखालिफिन आपके इरादों से नावाकिफ़ रहेंगे, जिससे आपकी कामयाबी की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो दुनिया की कोई राय आपको रोक नहीं सकती। आपका वक्त ज़्यादा मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप दूसरों की आरा पर वक्त ज़ाय करने के बजाय अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। खामोश कामयाबी के सुनहरी उसूल। ख्वाब देखें, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने ज़ाहिर न करें। एक्शन लें और नताइज की परवाह किए बगैर मेहनत करें। मुश्किलात आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि यही खामोश कामयाबी की असल ताकत है। जब कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तब दुनिया को बताएं कि आपने क्या हासिल किया है। अपनी तवानाई को फजूल बातों में ज़ाया करने के बजाय अपनी महारत और काबिलियत पर मेहनत करें। हर नाकामी को सीखने का मौका समझें और खामोशी से सीखते जाएं। आखिर में, अगली बार जब आप कोई बड़ा काम शुरू करें, तो उसे खामोशी से करें। चुपचाप सीखें, खामोशी से काम करें, और दुनिया को आपकी कामयाबी के नताइज देखने दें, क्योंकि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, खामोशी से आगे बढ़ने में है। याद रखें, कामयाबी एक ऐसा दरख्त है जो खामोशी से अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब उसके फल आते हैं, तो दुनिया खुद देखने आती है।